हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को एक छोटी सी टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है डाइस। डाइस एसएससी के सारे एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं। तो इसमें बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि ओपन डाइस, क्लोज डाइस और सारा टाइप होता है। तो हम लोग एक एक करके बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी आपका सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, एनीबॉडी कोई भी एग्ज़ाम, आर्मी का भी एग्ज़ाम होता है और आपका एसएससी जीडी हो, सारे में एक या दो या तीन जिस टाइप का जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इससे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए और समझिए। आपको मैं डाइस का मतलब होता है पासा। बचपन में आप लोग लीडो खेले होंगे, सब कोई लीडो खेले होंगे। तो लीडो में कितने सरफेस होते थे? टोटल 6 सरफेस होते हैं। तो डाइस भी एक तरह का लीडो ही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? पढ़ना क्या क्या है? तो इसमें हम लोग को पढ़ना है, पहले ये समझते हैं कि टोटल सरफेस कितने होते हैं। टोटल सरफेस को हिंदी में बोला जाता है सतह। टोटल सरफेसों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। जिसमें थ्री सरफेस हिडन होते हैं। हिडन का मतलब होता है छिपी हुई। थ्री हिडन सरफेस होते हैं और थ्री सरफेस क्या होते हैं? दिखाई देने वाले होते हैं। थ्री सरफेस दिखाई देने वाले, सीन ईच अदर, दिखाई देने वाले। तो ये तो आपको गिवन रहेगा। आप लोग को जो पढ़ना है वो आपको हिडन सरफेस निकालना है। जो सतह छुपी हुई होती है उसको हम लोग को डिक्लेयर करना होता है, बताना होता है कि उसके पीछे क्या होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत सारा केस होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में छिपी हुई जो क्वेश्चन आएंगे वो छिपी हुई सतह से क्वेश्चन आते हैं, से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहला केस नंबर वन में क्या होता है? जैसे आपको एक डाइस दे देगा, ये वन सरफेस मतलब सिंगल डाइस है। जैसे यहाँ 2, 3, 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन है हमारा कि 4 के अपोजिट क्या होगा, मतलब 4 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा। तो 4 का अपोजिट क्या होगा?
इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। केस नंबर 2 में क्वेश्चन है 4 के विपरीत 4 के अपोजिट या विपरीत सतह कौन सा है। कौन सा है। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं, इसके बाद पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग रिव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं प्रश्न, इससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। केस नंबर 2 में क्या होता है, इसमें 2 डाइस एक साथ है, एक ही पासे को 2 बार दिखाया जाता है। 1 2 जैसे यहाँ पे दिया हुआ 3 2 5, यहाँ पे दिया हुआ 4 3 6। अब ये दोनों से पूछेगा कि फाइंड 3 इज अपोजिट व्हाट। फाइंड 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या होता है, मोर देन 2 डाइस। इसमें क्या होता है, मोर देन 2 डाइस। जब 2 से ज्यादा पासा एक साथ दिखाई देता है तो वो केस नंबर 3 होगा। और केस नंबर 4, इसको बोला जाता है ओपन डाइस। ओपन डाइस इसको हिंदी में बोला जाता है खुला हुआ पासा। जब पासे को ओपन करके दिया हुआ रहेगा तो उसमें उस समय कैसे निकलता है। और एक होता है 5वां, केस नंबर 5, लैंग्वेज बेस्ड। इसको बोला जाता है भाषा पर आधारित प्रश्न। टोटल यही 5 केस हम लोग को पढ़ना है। पहला होता है केस नंबर 1 जिसमें केवल सिंगल डाइस दिया हुआ रहेगा। केस नंबर 2 में 2 डाइस दिया हुआ रहेगा एक साथ है। और केस नंबर 3 में मोर देन 2 डाइस। और केस नंबर 4 में ओपन डाइस। और केस नंबर 5 में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पे आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके टाइप पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाइस। जिसको बोला जाता है पासा। ठीक है, तो डाइस कैसा होता है, ये देखिए 3 सरफेस दिखता है और 3 सरफेस क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। एक सरफेस 1 2 3, तो इसके नीचे ये हुआ, इसके पीछे ये हुआ, इसके पीछे ये हुआ, एक दूसरे के जैसे 3D फिगर है ना। डाइस जो होता है और 3D फिगर होता है, और 3D फिगर 2 प्लेन में नहीं दिखाया जा सकता है। तो इमेजिन कर लीजिए आप लोग के ये 3D फिगर है, तो इसके पीछे छुपा हुआ जो भी है वो उसका अपोजिट है। अब इसमें 2 गो डाइस होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। टाइप होता है, डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस,
इसको बोला जाता है मानक पासा। मानक पासा। तो स्टैंडर्डाइज किसको बोलते हैं? जिस पासा से हम लोग लीडो खेलते हैं उसी को बोला जाता है स्टैंडर्डाइज। जो पासा हम लोग लीडो खेलते हैं, लीडो तो सब कोई खेला होगा बचपन में, तो लीडो में कितने सरफेस होते हैं? 1 to 6 नंबर अंकित किए होते हैं, तो उसमें टोटल 6 सरफेस होते हैं। तो जिस पासे से हम लोग लीडो खेलते हैं उसी को बोला जाता है स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज का कुछ खास नियम क्या है कि अपोजिट का सम, दो सरफेस के अपोजिट का सम 7 होगा तभी हम उसको स्टैंडर्डाइज बोला जाता है। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज बेस में कैसे लिखेंगे? मतलब भाषा, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? परिभाषा लिख दे रहे हैं, इफ every two opposite surface sum is equal to 7, then the dice is called standardized। Standardized. If every two opposite surface sum is equal to 7, then the dice is called standardized। इसका हिंदी मीनिंग होगा, यदि हर दो विपरीत सतह का सम 7 है, यदि प्रत्येक विपरीत सतह का सम 7 है तो उसे हम स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा कहते हैं। एग्जाम्पल, एक के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि दो विपरीत सतह का सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, तभी ना 7 आएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 इज अपोजिट टू 4 या 4 इज अपोजिट टू 3, 7। इसका मतलब हो गया कि 1 + 6 जो होता है 7 निकल के आता है रिजल्ट। 2 + 5 7 आता है। 3 + 4 कितना आता है? 7 आता है। इसी को बोला जाता है स्टैंडर्डाइज, मानक पासा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। स्टैंडर्डाइज पर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन मेरा है, यदि दिया गया पासा मानक पासा है मानक पासा है तो 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। बताइए।
ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हम पढ़ा है कि मान स्टैंडर्डाइज किसको बोलते हैं? यदि दो विपरीत सतह का सम 7 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज का स्टैंडर्डाइज तो 5 के विपरीत सम 7 होना चाहिए। तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा? 2, तब ना 7 होगा। स्टैंडर्डाइज का डिफिनेशन यही है। तो 5 इज अपोजिट टू 2। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्डाइज का एक और डिफिनेशन होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिएगा, यही बता दे रहे हैं। जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन ये रहेगा 4, 3, 5, आपसे पूछेगा कि ये स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है, तो आप फिगर को देख के आप बता सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है। यदि दो निकटवर्ती सतह का सम अगर 7 हो गया, कभी भी दो निकटवर्ती, ये निकटवर्ती सतह है मतलब नियरेस्ट है, तो दो निकटवर्ती सतह का सम 7 है तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होता है। अगर दो निकटवर्ती सतह का सम 7 आ गया तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होता, उसको बोलते हैं हम लोग जनरल डाइज। ठीक है, उसको बोला जाता है जनरल डाइज। तो ये हमारा स्टैंडर्डाइज, नॉट स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज के क्या हो जाएगा? कैसा फिगर बनेगा? इस टाइप से बनेगा। 2, 3, 6। ये आपका स्टैंडर्डाइज है। क्यों है? क्योंकि देखिए किधर से भी कीजिए 7 नहीं आ रहा, किधर से भी दो निकटवर्ती सतह का सम 7 नहीं आ रहा है। इसको भी जोड़िएगा तो 7 नहीं आएगा, इसको भी जोड़िएगा तो 7 नहीं आएगा। तो ये आपका क्या है? स्टैंडर्डाइज है। दिस इज स्टैंडर्डाइज। समझ गए? अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे इतना से ज्यादा नहीं जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल डाइस। दूसरा टाइप होता है डाइस का, दूसरा प्रकार होता है जनरल डाइस, जिसको हिंदी में बोला जाता है साधारण पासा। एक होता है मानक पासा, एक होता है साधारण पासा। ठीक है, इसका डिफिनेशन होता है इफ द डाइस, ये लैंग्वेज बेस्ड मतलब भाषा है थोड़ा, लेकिन ऐसे हम लोग जनरल भाषा में समझ ही रहे हैं। तो डिफिनेशन जो हमारा लैंग्वेज पर है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा अपना कॉमन भाषा में समझ ले रहे हैं। इफ द डाइस इज नॉट, if the dice is not standardized, if the dice is not standardized, it is called, sorry, if the dice is not standard, then it is called a general dice. It is called a general dice.
जनरल डाइस। इसका मतलब हुआ कि यदि पासा मानक पासा नहीं है तो उसे साधारण पासा कहा जाता है। एक और इसका डिफिनेशन हो गया कि दो निकटवर्ती सतह का सम दो निकटवर्ती सतह का सम सात हो जाए तो उसे साधारण पासा कहा जाता है। ये दूसरा डिफिनेशन है, साधारण पासा कहा जाता है। एग्जाम्पल कुछ भी हो जाएगा, देखिए 1 के अपोजिट 5 भी हो जाएगा, 2 के अपोजिट 3 भी हो जाएगा, 4 के अपोजिट 6 भी हो जाएगा। जो स्टैंडर्डाइज नहीं होता है वो आपका क्या होता है, जनरल डाइस होता है। ठीक है, ऐसे समझना है कि जनरल डाइस और कुछ नहीं होता है, जो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा वो जनरल डाइस होता है, और जो जनरल डाइस होता है वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब ये हम लोग पढ़ लिए, जनरल डाइस भी पढ़ लिया और स्टैंडर्ड डाइस भी पढ़ लिए। फिगर से भी आपको हम बता दे रहे हैं कौन सा होता है आपका जनरल डाइस। जैसे 2 5 6, देखिए दो निकटवर्ती सतह है तो 2 + 5 = 7, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जनरल डाइस हो जाएगा। दो निकटवर्ती सतह का सम अगर 7 आ गया तो हम लोग समझ लेंगे कि ये एक जनरल डाइस है। ठीक है, चलिए अब यहां से पढ़ते हैं केस नंबर 1। जो हम 5 केस पढ़ना है उसमें से केस नंबर 1 आज पढ़ेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या है, when only one figure is given, when only one figure is given, जब केवल एक स्थिति दी जाती है, जब केवल एक स्थिति दी जाती है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक आपका फिगर दिया हुआ है, फिगर में अंकित है 1 2 6, 1 से 6 नंबर अंकित हुआ है। ठीक है, यदि पासे की 6 सतह पर 1 से 6 अंक अंकित है, ये क्वेश्चन है कि इसमें जो है 1 to 6 नंबर अंकित किए गए हैं, 1 to 6 नंबर अंकित किए गए हैं, तब नहीं 1 से 6 नंबर अंकित किए गए हैं, तो फाइंड कीजिए, फाइंड 1 is opposite to what? 1 is opposite to what? तो बताइए कि एक के विपरीत क्या होगा, अपोजिट सरफेस लिख दीजिए।
तो बताइए कि एक के विपरीत सतह क्या होगा। एक के विपरीत सतह बताना है कि क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए जब जब एक फिगर गिवन होगा तो उसको सोल्व करने के लिए सबसे आसान मेथड है ऑप्शन बेस्ड मेथड। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख गए तो ये कुछ नहीं है, एकदम ऐसी 1 सेकंड में उड़ जाएगा क्वेश्चन। तो हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं उस पर समझते हैं। ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ऑप्शन ए में हो गया 3 4 5 3/4/5। तो कुछ नहीं करना है बाबू, इसको देखिए जो संख्या दिया हुआ गिवन है उसको एक साइड लिखेंगे और जो संख्या छुपा हुआ है उसको एक साइड लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा गिवन क्या क्या है 1 2 और 6। अच्छा ये आपको पता है ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो ये आपका जनरल डाइस है, क्यों? क्योंकि दो निकटवर्ती सतह का सम कितना है 7 है। ये जनरल डाइस नहीं है, सॉरी ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये जनरल डाइस है, क्योंकि दो निकटवर्ती सतह का सम कितना है 7। तो 7 हो गया तो ये निकटवर्ती सतह का 7 हो गया तो ये क्या हो गया जनरल डाइस। तो जो संख्या गिवन है उसको एक साइड लिखते हैं और जो संख्या छुपा हुआ है उसको एक साइड लिखेंगे। क्या क्या छुपा हुआ है हमारा 3 छुपा हुआ है, 4 छुपा हुआ है, 5 छुपा हुआ है, ठीक है। तो हमको किसके विपरीत पूछा है 1 के विपरीत। तो 1 के विपरीत क्या हो सकता है, देखिए 1 के विपरीत आपका 2 और 6 ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है भाई, नहीं हो सकता, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि देखिए 1 के विपरीत ये 2 और 6 नहीं हो सकता क्योंकि ये साथ में है, और जो व्यक्ति आपके साथ में है वो आपके विपरीत कैसे हो सकता है। मान लीजिए आप लोग 2 भाई हैं, तो एक भाई आपके साथ है, नहीं सॉरी आप लोग 3 भाई हैं, तो एक भाई आपके साथ है और एक भाई आपका दुश्मन है। तो दोनों तो दुश्मन नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो आपके साथ में है वो दुश्मन कैसे हो सकता है, एक ही कोई दुश्मन होगा। तो वही चीज है कि अगर जो साथ में होता है वो विपरीत कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका 1 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, जो संख्या 1 के विपरीत 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा, तो अब यहाँ तो फंस रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जिस ऑप्शन में ये तीनों रहेगा ये 100% क्या है पॉसिबिलिटी है, 100% क्या है संभावना है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो जिस ऑप्शन में 3 4 5 तीनों गिवन रहेगा वही ऑप्शन हमारा 100% सही होगा। तो आपको न सिंगल ऑप्शन को नहीं इसको छांट सकते हैं, इसको छांट दे क्योंकि ये तीनों सिंगल है, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए ना क्यों हो गया, क्योंकि 1 के विपरीत आप नहीं कर सकते हैं कि 1 के विपरीत 3 हो सकता है, आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस रहता तो 1 के विपरीत 6 होता, अगर स्टैंडर्ड डाइस अगर मान के बनाते तो 1 के विपरीत 6 होता, क्योंकि दो निकटवर्ती दो अपोजिट सरफेस का सतह का सम 7 होना चाहिए, ठीक है। सही है क्या है ये, आप कौन सा ऑप्शन होगा सही है, ऑप्शन डी, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दिए गए ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि हमारा ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन कभी आपको देखिए कभी ये मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं रहता 5 3 4 रहता तो आप 3 4 पर टिक करते हैं। अगर मान लीजिए ये नहीं रहता इसके जगह पर कुछ और रहता तो उसके हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ रहता, उसके जो भी क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन रहेगा। तो एग्जाम में दिए गए ऑप्शन पर यह निर्भर करेगा कि कौन सा होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए बी एफ और आपका अंकित नंबर है 1 to F, 1 to F, ठीक है, 1 to F नंबर है अंकित। तो बताइए अपोजिट, टू फाइंड द अपोजिट नंबर, C के विपरीत क्या होगा? C के विपरीत सतह, C के विपरीत सतह कौन सा अक्षर है? कौन सा लेटर होगा, कौन सा अक्षर होगा, बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी ए बी एफ, ठीक है। देखिए पहले वीडियो को आप लोग पहले अपने से काम करेंगे, अपने से पहले बनाएंगे, उसके बाद वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर देंगे, रोक देंगे, उसके बाद अगर बना लेते हैं तो मिला लीजिएगा, ठीक है। तो हम बता दे रहे हैं क्या करना है। जो संख्या गिवन है उसको एक साइड लिखना है, जो नंबर आपका जो लेटर दिख रहा है उसको एक साइड लिखेंगे, 1BF। इसका अपोजिट क्या क्या हो सकता है? डी, जो संख्या छुपा हुआ है, क्या क्या ए से एफ तक में कौन कौन सा नंबर होता है, कौन कौन सा अक्षर होता है? ए बी डी सी भी होता है, और क्या क्या ए बी सी डी ई छुपा है, ये हो गया। तो अब बताइए कि हमको किसका विपरीत पूछा है? सी के विपरीत क्या होगा? तो देखिए सी के विपरीत क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? सी के विपरीत डी और ई नहीं हो सकता है। क्यों? नहीं हो सकता है, अभी बताए ना क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो साथ में होता है वो कभी विपरीत नहीं होता है। तो सी के अपोजिट क्या? डी और ई नहीं हो सकता। तो जिस ऑप्शन में डी और ई होगा उसको काट देंगे, ये डी है, ठीक है। अब सी के विपरीत क्या क्या हो सकता है? तो सी के विपरीत आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और एफ भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? जिस ऑप्शन में ये तीनों होगा, ये 100% क्या है? पॉसिबिलिटी है। जब ये पॉसिबिलिटी है ये, तो इसमें और क्या छांटना है? संभावना है, 100% पॉसिबिलिटी है। तो जिस ऑप्शन में ये तीनों रहेगा उसको सबसे फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी दे, मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देना है। तो ये है ऑप्शन डी। तो यानी कि हमारा सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? A/B/F, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। $, ठीक है। अब बताना है, हमारा 6 सिंबल दिया हुआ है, क्या क्या है? $, कोमा, $, कोमा, H, कोमा, कॉपी, कोमा, परसेंटेज, कोमा, ट्रायंगल। ये आपका 6 सिंबल गिवन है, ये 6 प्रतीक है, मतलब सिंबल है, ये 6 प्रतीक है। यही 6 में से अपोजिट बताना है। तो फाइंड द अपोजिट टू
परसेंटेज बताना है। फाइंड द अपोजिट सरफेस टू परसेंटेज बताना है कि परसेंटेज के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन 4 को दे दे रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो आपको एक ऑप्शन छांटना होता है, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। मतलब जो सही ऑप्शन होता है उसको टिक करना होता है, बाकी के छोड़ देना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें है पहला कॉपी, दूसरा होता है ये है, तीसरा कॉपी और ट्रायंगल, चौथा होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये है पहला क्वेश्चन, इसके आधार पर पहला दूसरा, एक ही सवाल से देखिए कितना सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन ए में है @ और $, ऑप्शन बी है नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन सी है कॉपी एंड ट्रायंगल और ऑप्शन डी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सी एंड डी का मतलब होता है ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये में है $, ऑप्शन बी सी एंड डी, ऑप्शन सी कॉपी एंड ट्रायंगल, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए है कॉपी, ऑप्शन बी है ट्रायंगल, ऑप्शन सी है कॉपी एंड ट्रायंगल और ऑप्शन डी है @ ठीक है, ये आपको देखिए एक क्वेश्चन से 4, अब बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। अभी हम लोग 4 ही देखते हैं, 4 क्वेश्चन इससे ड्राइव हो गया। तो पहले देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्या था मेरा, एक साइड था मेरा $, और जो नंबर छुपा हुआ था क्या क्या था, ये आपका परसेंटेज था, कॉमा ट्रायंगल था और कॉमा कॉपी, यही था। 6 प्रतीक लिख दिए। अब किसका विपरीत पूछा था भाई, फाइंड द अपोजिट टू परसेंटेज। तो इधर परसेंटेज है, तो परसेंटेज के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता। परसेंटेज के विपरीत आपका ट्रायंगल और कॉपी ये नहीं हो सकता, ये कभी विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि भाई साथ में है, नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति साथ में होता है, जो नंबर साथ में होता है, जो सिंबल साथ में होता है, कभी अपोजिट नहीं होता है।
समझे जी। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज के विपरीत आपका हो जाएगा $, और हैच। ये क्या है भैया, ये 100% पॉसिबिलिटी है, संभावना है। संभावना है। तो देखिए अब ऑप्शन इलिमिनेट कैसे किया जाता है। तो जिस ऑप्शन में ये पहले तीनों देखेंगे कि जिस ऑप्शन में ये तीनों है उसको हम लोग 100% पहले उसको प्रायोरिटी देंगे। अगर ये नहीं है, देखिए प्रायिकता कैसे, यहाँ थोड़ा सा अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। पहला प्रायिकता किसको देंगे, पॉसिबिलिटी किसको देंगे, जिसमें तीनों होगा, जिसमें तीनों गिवन होगा, तीनों हो। दूसरा नंबर प्रायोरिटी किसको देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब होता है कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तीसरा प्रायोरिटी दिया जाता है आपका नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। और चौथा होता है सिंगल। सिंगल इसको मजबूरी भी बोला जाता है। अब मजबूरी है, हमको है कि इसको टिक करना है। और पांचवा होता है स्टैंडर्डाइज मान के। स्टैंडर्डाइज मान के कर रहे हैं तो हम लोग उसको पांचवा में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला है ये है, देखिए इसमें जब तीनों नहीं है तो किसको प्रायोरिटी देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब देखेंगे तीनों है, तीनों नहीं है तो किसको प्रायोरिटी, देखिए अब नॉन ऑफ दीज और एक साथ आ गया, नॉन ऑफ दीज आ गया और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देंगे। उसके बाद अगर ये नहीं रहता तब अब नॉन ऑफ दीज को देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सब आ गया, तीनों आ गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी आ गया और नॉन ऑफ दीज आ गया। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, जिसमें तीनों होगा पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब देखिए इसमें ना नॉन ऑफ दीज है, ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, ना तीनों है। तो अब मेरा मजबूरी हो गया कि हमको ऑप्शन छट, ये मजबूरी, इसको लिख दे रहे हैं मजबूरी। ऑप्शन यही सही है, लेकिन देखिए छाटने का क्या टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखिए परसेंटेज का अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता, ट्रायंगल और ये नहीं सकता था। जिस ऑप्शन में ये कॉपी होगा वो नहीं होगा, जिस ऑप्शन में ट्रायंगल होगा वो नहीं होगा, जिस ऑप्शन में ये नहीं होगा ये नहीं होगा। तो हमारा क्या बच गया, ये हो गया। अब ऑप्शन में ये है तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग बनाते हैं, समझे। और बताएं, चलिए एक और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वन 1 2 3, इसमें 1 to 6 नंबर अंकित किए गए हैं। तो बताइए कि फाइंड, ज्ञात करें 1 के विपरीत, 1 के विपरीत सतह कौन सा है, क्या है विपरीत सतह कौन सा है। पहले ये बताइए कि ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये एक आपका स्टैंडर्ड डाइस है, क्यों, क्योंकि दो निकटवर्ती सतह के साथ सम कितना नहीं है, 7 नहीं है। तो अगर 7 नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। दो निकटवर्ती सतह का सम 7 नहीं रहता है तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस। वेरी गुड। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर पहला का ऑप्शन ए में है 2, बी में है 2,3,
ऑप्शन सी में है आपका 1, ऑप्शन डी में है 4। ठीक है, और ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन इस पे करते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या नंबर आएगा भैया बताइएगा थोड़ा। 1 2 3 क्या अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब 1 के विपरीत क्या नहीं हो सकता है, पहले उसको निकाल लेते हैं। 1 के विपरीत 2 और 3 ये नहीं हो सकता है। हो सकता है, तो 1 के विपरीत क्या क्या होगा? 1 के विपरीत 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये आपका 100% संभावना है। अच्छा, और 1 के विपरीत क्या हो सकता है? 1 के विपरीत 6 हो सकता है। क्यों हो सकता है? ड्यू टू स्टैंडर्डाइज, मान के ड्यू टू स्टैंडर्डाइज। ड्यू टू ड्यू टू स्टैंडर्डाइज। जब हम स्टैंडर्डाइज मान के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या नहीं हो सकता। 1 के विपरीत हमको पूछा ना, फाइंड द अपोजिट नंबर। 1 के विपरीत सतह कौन सा होगा? तो जिस ऑप्शन में 1 के विपरीत पूछा है, देखिए 1 के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता है। तो 1 के विपरीत 2 नहीं हो सकता है, 1 के विपरीत 2 3 नहीं हो सकता है, 1 के विपरीत 1 खुद नहीं हो सकता है। तो 1 के विपरीत हमारा क्या बच गया? 4 बच गया। तो यही होगा। अच्छा, अब 1 के विपरीत क्या क्या हो सकता है? देखिए 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 1 के विपरीत ये नहीं हो सकता। अब हम लोग 3 ऑप्शन में फंस गए। तब किसको पहले प्रायोरिटी देंगे? तो जो ऑप्शन, अब इसको देखेंगे स्टैंडर्डाइज मान के, स्टैंडर्डाइज मान के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इज अपोजिट टू 6। यहाँ पे लिख देंगे ड्यू टू स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से पढ़ रहे थे? हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। पहले हम लोग को पढ़ना क्या क्या था? हम लोग डाइस चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोग को जिसमें पढ़ना था, आपको डाइस पढ़े हम लोग। डाइस में क्या क्या पढ़े? डाइस में हम लोग पहले ये पढ़े कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हिडन डाइस से आते हैं, मतलब छिपी हुई सतह से आते हैं। जो छिपी हुई सतह रहते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। तो फिर हम लोग पढ़े केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अभी केस नंबर कोई नहीं पढ़े, मतलब हम लोग 5 वो टाइप पढ़े कि ये टाइप होता है, ठीक है। उसमें हम लोग केस नंबर 1 पढ़े। केस नंबर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन करे। केस नंबर 1 को हम लोग ऑप्शन बेस्ड से ही सॉल्व करते हैं। तो कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे आपका ये हो गया। कल जो हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 2 पढ़ेंगे। आज इतना ही तक रहने देते हैं। चलिए रिवाइज कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।